और अब शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों के साथ रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और अब हम कर देते हैं इन जो सूख गए हैं फूल उनकी कटिंग। और चलिए कर दीजिए कटिंग ऐसे। तो कटिंग करनी ज़रूरी होती है कि अगर कटिंग नहीं करेंगे तो फिर कलियाँ और नहीं आएंगी। और कटिंग कर देंगे, इसे मत काटो, जो हरा है उसमें मत काटो बेटे। क्यों भी ऐसे हो रहा भाई, मशीनें रहने लगी। तो बस जो सूखे हुए थे उन्हें काट दिए, जो हरे उन्हें नहीं काटे। और जब कटिंग कर देते हैं तो और ज़्यादा फूल आते हैं और बहुत अच्छे माशाल्लाह फूल आते हैं। फिर कटिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। कुछ दवाइयाँ भी लगानी चाहिए, दवाइयों से भी अच्छे फूल आ जाते हैं। और देखिए, ये देखिए माशाल्लाह। और देखिए हमने जो गुलाब वो पेड़ बोए थे, इसके गेंदे के जो हमने पेड़ बोए थे, तो देखिए हमने कहाँ रखे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए हमने इसके ऊपर रख दिए हैं सारे। तो ये देखिए हम, ये हमारा एक फ्लावर का वो हो गया स्टैंड, फूलों का स्टैंड है हमारा ये। हमने इसके ऊपर रख दिए हैं बना के सारे। और देखिए हरा धनिया वगैरह भी हमने स्टैंड के ऊपर ही रख रखा है। ये गेंदे के कुछ पेड़ हैं तो ये भी नीचे रखे हैं, देखिए ये भी हमने स्टैंड के ऊपर रख रखे हैं। तो हमारे स्टैंड बेकार रखा था ये, इसमें सिर्फ लकड़ी रखी थी और कुछ नहीं हो रहा था। और लग भी अजीब सा ही रहा था ये स्टैंड, क्योंकि लकड़ी रखी तो गंदगी से ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने सबको हटा के अपने इस पर अपने गमले रख दिए हैं। और इंशाल्लाह और गमले रखूँगी थोड़ी सी इसके ऊपर। ये जाली सी ये हो रहा है जैसे कि, तो यहाँ पे गमले रख ज़मीन में रखे जाएंगे। लेकिन मैं सोच रही हूँ कोई ऐसे प्लाई बोर्ड वगैरह ला के या कोई ऐसी चीज़ ला के प्लास्टिक की, तो इसके ऊपर रख दूँ, जिससे कि गमले ज़मीन में न रख के स्टैंड के ऊपर रहें। तो कोशिश करूँगी इंशाल्लाह पूरी अपने छत को सजाने की, और सजाई ली है लगभग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और मैं उधर का नहीं दिखा सकती क्योंकि यास्मीन भी पानी लगा रही हैं। तो देखिए, और सारे पेड़ मेरे माशाल्लाह बहुत हरे भरे हो गए हैं। और कल कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, कल को भी हम कोशिश करते हैं। एक हमने कोशिश की है कि हम ये जो है इसकी टहनी काटेंगे, उसकी टहनी काटेंगे, और एक इस वाले की टहनी काटेंगे। तो हम 3-4 गुलाब के फूलों के रंग की टहनी काटेंगे और फिर हम उसे एक में बो देंगे, एक ही पेड़ बनाएंगे और उसे देखेंगे होता है या नहीं होता, क्या पता हो जाए, अल्लाह का करना हो। और देखिए मेरे गुलाब का फूल एक गुलाबी कलर का, और देखिए कितना खूबसूरत तरीके से निकला है गुलाबी कलर, देखिए। और ये कल तक इंशाल्लाह खिल जाएगा और बहुत बढ़िया लगेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। तो कोशिश है पूरी, इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे। जब पेड़ लगाए हैं हमने तो, और बीज भी लगाऊंगी, लेकिन बीज में आप कैसे बीज भंडार से लाऊंगी, मैं ऑनलाइन नहीं मंगाऊंगी। कि ऑनलाइन मुझे फूलों के बीज के दिए हैं, और ये मैंने अब देखा है नेट पे, तो इसे पालक बता दिया उन्होंने कि ये पालक है। अब कुछ इन्होंने इसमें बताया सरसों भी है, कुछ पालक है, किसकी पता नहीं किस किस चीज़ की। यास्मीन जब वो पानी सही से देखो भाई जड़ों में सही दो देख। हाँ, क्योंकि जब वो पानी नहीं लगेगा तो फिर वो पेड़ सूखने लगेंगे। तो यास्मीन लगा रही है पेड़ों में पानी। तो इन्हें नहलाना भी चाहिए, इनमें पेड़ों में पानी भी अच्छे से लगाना चाहिए, जिससे कि फर्क हो अच्छे से फर्क हो जाए। अगर हम ऐसे ही पानी लगा देते हैं तो ये सूखने लगते हैं, क्योंकि जड़ों तक पानी नहीं पहुंचता। वो कहते तो हैं कि कम पानी लगाया करो, लेकिन कम पानी का मतलब ये नहीं है कि दूसरे तीसरे दिन लगा दो पानी, लेकिन हाँ जड़ों तक पहुँचे, इतना पानी होना चाहिए कि जड़ों तक तो पहुँचे। और देखिए इसका कलर कितना प्यारा निकला है माशाल्लाह, देखिए उसका कलर अलग है और इसका कलर अलग है। तो इंशाल्लाह ऐसी कटिंग करके लगाऊंगी एक दफ़ा और, कोशिश करूँगी पूरी। आगे अल्लाह के इख्तियार में, होता नहीं होता ये तो सब अल्लाह के इख्तियार में, हमारे कुछ नहीं है। तो देखिए अब मुझे यही पेड़ फूल बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए इसे एडियम कहते हैं, और इस फूल को, और इसे डेस्टिनियम डस्टी रोज कहते हैं, पता नहीं क्या नाम है, मुझे इंग्लिश में है कुछ नाम, तो वो कहते हैं इस फूल को। और ये रेगिस्तान का फूल है, रेगिस्तान पे ज़्यादा अच्छे से होता है, गर्मी की जगह ज़्यादा अच्छा होता है। तो उन्होंने मुझे यही, मैंने नेट पे देखा है कि, तो उन्होंने मुझे नेट पे यही पता चला कि इसका नाम ये है। और ये डस्टेज रोज़ है, और देखिए, और ये रेगिस्तान में ज़्यादा होता है ये। तो अब मुझे अपने पेड़ों के नाम भी पता चलने लगे हैं। नहीं तो हम गुलाब और गेंदे के अलावा और इसकी गुलाब के अलावा किसी पेड़ का फूल का नाम ही नहीं जानते थे। लेकिन जैसे जैसे मैं पेड़ डाल रही हूँ तो मुझे पेड़ों के नाम भी पता चल रहा है। जैसे जैसे मैं बीज पे बो रही हूँ तो मुझे, यास्मीन इसमें पानी सही से दो बेटे, जब तक पानी भरा हुआ ना होने का ना, जब तक ना होने की, सब्जियों में पानी भरा ही रहना चाहिए।
ये यास्मीन ने फूल तोड़ के देखिए यहाँ ला के डाल दिया कि क्या पता ये हो ही जाए। हाँ ऐसे ही भर दो पानी, बस बस इतने ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। हाँ बस, हाँ बेटे ऊपर ऊपर पानी होगा तो ये जो बीज नहीं, बीज फूटने के नहीं है फिर। अगर पानी सही से डलेगा जब बीज फूटेंगे, ये तो नीचे अपने आप हो जाएगा पानी। देखिए इसमें देखिए ये बुलबुले से बनने न लगे तो ये बीज नीचे पानी अपने आप हो जाएगा। लेकिन पेड़ों में पानी जो फूल डालोगी ना जब भी सही रहेगा कि पानी पहुँच जाए कि इसकी जड़ नरम रहनी चाहिए। जड़ नरम रहेंगी तो ये बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और देखिए ये भी फूल इंशाल्लाह कल वालों को खिल जाएगा मेरा। और देखिए चलिए इसका भी नाम बता। इस फूल के पेड़ का नाम है लैटाना और इस पे रंग बिरंगे फूल आते हैं, ऑरेंज और पीले कलर के फूल आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। देखिए आ भी रहे हैं। तो लैटाना इसका नाम बताया है मुझे, तो मुझे कई चीज़ों के अब नाम मालूम होने लगे हैं। मैं नेट पे देख लेती हूँ डाल के कि किस चीज़ का फूल है, किस चीज़ का पेड़ है। ये लैटाना बताया है उन्होंने मुझे। ये भी 3-4 फूल सूख रहे हैं तो इन्हें भी कटवा देते हैं। एक ये है और 3 ये हैं तो इन्हें भी कटवा देते हैं। और इंशाल्लाह सारे फूलों के, सारे पेड़ों के मैं नाम आपको बता ही दूँगी कि क्या क्या पेड़ लगाए हैं मैंने, कौन से फूल लगाए हैं मैंने। और कुछ फूल इसमें बाहर के भी हैं, कुछ यहाँ के हिंदुस्तान के नहीं हैं, कुछ फूल बाहर के भी हैं, कुछ यहीं के हैं। तो मैं सबका आपको इंशाल्लाह नाम बता दूँगी। जिस दिन भी मैं नेट पे डाल के देख के आपको नाम बता दूँगी कि इस चीज़ का फूल है, इस चीज़ का फूल है। गुलाब वगैरह को तो मैं जानती हूँ और बेला को भी जानती हूँ और इसे भी जानती हूँ, क्या कहते हैं, गुलहड़ को जानती हूँ, जैसे कड़ी पत्ता वगैरह ही जानते हैं। लेकिन बाजी पेड़ों को हम नहीं जानते थे, अब मालूमात होने लगी है कि हाँ ये पेड़ कहाँ का है, ये पेड़ कहाँ का है। और चलिए चलते हैं नीचे और कुंडी लगा देते हैं किवाड़ में। लगा देते हैं कुंडी, आसान नहीं कुंडी लगाना भी। और चलिए चलते हैं अब नीचे और देखते हैं क्या हालात हैं। अल्लाह, बारिश का रोज़ ऐसे ही मौसम होता है, थोड़ी बहुत बूंदें पड़ती हैं फिर रुक जाती हैं, लेकिन बारिश मुकम्मल करके नहीं पड़ रही। तो गर्मी का भी कमी नहीं है, अभी गर्मी भी है लगभग इतनी ही। अरे आना पड़ रही है ऊपर आकर सिपारा ऑनलाइन, हमें आना तो नहीं दिखाएंगे। खैर चलिए चलते हैं। अपने हस्बैंड के लिए आटा बना रहे हैं हम। तो आटा अब पिसवाएंगे, बना खुद तो नहीं पीसेंगे। तो हमने गेहूँ लिए हैं ये, और क्या करते हैं, हमने लेने हैं 8 किलो गेहूँ, लेकिन हमने 13 किलो 400 ग्राम ले लिए हैं गेहूँ। तो हम इसे 8 किलो करेंगे, इसमें 1 किलो चने डालेंगे, 1 किलो जौ, फिर पिसवाएंगे। तो ये शुगर के लिए अच्छे होते हैं। तो हमारे जौ और चने देखिए हमने ये साफ़ कर दिए अच्छी तरह से, और इन्हें अब हम गेहूँ में मिला देंगे। तो ये 2 किलो सामान है और 8 किलो गेहूँ में मिलाएंगे ये। और हमने चक्की वाले से पूछा है किस तरह से आटा बनेगा, तो उन्होंने हमें यही तरीके बताई है कि आप ऐसा करिए, 8 किलो तो वो ले लीजिए, गेहूँ ले लीजिए, और 1-1 किलो जौ और चने ले लीजिए, फिर आप पिसवा लीजिए। ये आटा बहुत अच्छा हो जाएगा, नुकसान नहीं देगा, शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा हेल्दी आटा होता है ये। तो अब हम इस तरह से बनाएंगे। तो ये हमारा 13 किलो हमने ले लिया गलती से, तो अब हम इसे कर लेते हैं कम, तो इसे 8 किलो ही करेंगे इंशाल्लाह। और में इसे रखने का फ़ायदा ये होता है कि हर चीज़ हम तोल, ये होता है इसे लाने के, हमें कोई भी चीज़ तोलनी होती है तो इसे आराम से तोल लेते हैं। और फिर हम इसे क्या करते हैं, हर चीज़ तोल लेते हैं, हमारा फ़ायदा ही है तोलने में, कोई भी चीज़ हम तोल लेते हैं। तो ये यास्मीन निकाल रही है गेहूँ, थोड़ा सा डालो यास्मीन, और 8 किलो करने हैं ना ये। थोड़ा थोड़ा डाल दो और डालो, थोड़ा सा और डालो। पूरे 8 किलो करने, थोड़ा सा डालो बस, 1 मुट्ठी। 2 किलो बने 8 किलो हो जाएंगे ये, अभी 7 किलो कुछ हो रहे हैं बस।
हो गया। बस हाँ चलो रहने। तो लगभग 8 किलो ही हो गए हैं, क्योंकि 20 ग्राम की कोई बात नहीं है, तो ये 8 किलो ही हो गए हैं। और इसमें 2 किलो ये सामान है, तो ये डाल के और इसे अच्छी तरह मिलवा देंगे यास्मीन से, तो ये खुद पीस देंगे वो अच्छी तरह से आटा। और देखिए यास्मीन ने कर दिया है अलट पलट अच्छी तरह से। तो देखिए भाई इस तरह से साग हमने आपस में मिला दिया अच्छी तरह से। तो ये चावलों का कट्टा है, इसी में कर दिया हमने। तो चलिए इसे भी कर देते हैं हम बंद, ऑफ कर देते हैं इसे। चलो कर दिया यास्मीन ऑफ। चलिए इसे भी हमने कर दिया ऑफ। बस अब चलते हैं हम नीचे फिर। ये हमने अब हमारा ये नींबू का अचार है और ये अच्छी तरह से गल गया है, बहुत अच्छी तरह से नींबू गल गया है। मैं दिखाऊंगी अभी आपको इसमें से पलट के। और मैंने इसके मसाला लिया है मीठा अचार बनाने के लिए, तो मैंने ली है वो 3 किलो अचार है, तो मैंने 3 ही चम्मच काली मिर्च ले ली है, 3 चम्मच जीरा ले लिया है, और ये मैंने 5-6 इलायची ले ली है, और थोड़ी सी लौंगे ले ली है मैंने, आप देखिए। और ये मैंने 3 चम्मच ही ये लिया है, क्या कहते हैं, सौंफ ली है, और 3 चम्मच के करीब ही मैंने ये अजवाइन ली है। तो ये सामान मैंने लिया है इसके लिए, देख लीजिए एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको। तो 1 किलो में 1 चम्मच के हिसाब से सामान डालिए, ज़्यादा नहीं, और अगर आधा किलो है तो आधा चम्मच डालिए। मेरा 3 किलो अचार है तो मैं इसे 3 किलो के हिसाब से डालूँगी। तो देखिए फिर हम इसे अपना ये फैन जो हमने चूल्हे पर रख दिया है, इसका सारा पानी सुखा लेते हैं, हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसे हल्का हल्का सा इस पर भून लेती हूँ। तो मैं सारा ही सामान अपना इसके अंदर डाल देती हूँ और इसे भूनती हूँ। तो इसे ज़्यादा तेज़ नहीं भूनेंगे, हल्का हल्का भूनेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। हल्की आंच कर लेते हैं इसकी हम पहले, देखते हैं हल्की आंच कहाँ तक होगी। वैसे हल्की ही, बस इतना ही हल्की आंच करेंगे हम, और इसे हल्के हल्के भून लेते हैं। तो इंशाल्लाह जब ये भून जाएगा अच्छी तरह से, और मसाला मैंने आपको दिखा दिया है अच्छी तरह से, सौंफ है और ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है और बड़ी इलायची है, अजवाइन है, तो इसमें ये सामान है देखिए। तो इसे अच्छी तरह भून लेते, थोड़ा सा रंग इसका तब्दील हो जाए, ये वो हो जाए तो फिर दिखाएंगे आपको। इसे हल्का सा पीसेंगे, फिर हम ददोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं पीसेंगे, ददोड़ लेंगे बस इसे हम, फिर आपको दिखाएंगे हम इंशाल्लाह। देखिए हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, उसका रंग भी तब्दील हो गया है लगभग। बच्चे बहुत रो रहे हैं क्योंकि उनकी मम्मा चली गई, इसे यास्मीन रोको रोने से इन्हें। तो देखिए अच्छी तरह से भुन गया है, और इंशाल्लाह से बस ये अच्छी तरह से ही भुन गया है। अल्लाह का शुक्र है, इनायत है उस रब की। अब बनाते हैं अचार और दिखा दें, थोड़ा ठंडा कर लेते हैं क्योंकि गर्म ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। देखिए हमारी जो ये इलायची है इसे हमने छील दिया है, तो इसके बीज भी डालेंगे और छिक्कल फेंक देंगे, क्योंकि छिक्कल अच्छे नहीं रहते अचार में, तो छिक्कल हम फेंक देंगे इसके, और बस सिर्फ बीज डालेंगे। ये देखिए छिक्कल निकल आया है, इसे फेंक देते हैं। तो बस सारी इलायचियों का हम निकाल लेंगे छिक्कल, क्योंकि हमने 5-6 इलायची डाली है इसके अंदर, तो सारी इलायचियों के निकाल देते हैं छिक्कल, फिर आपको दिखाते हैं। इलायची के सारे छिक्कल हमने निकाल दिए हैं, सिर्फ हमने उसके बीज डाले हैं इलायची के अचार के अंदर, और हम इसे अब पीस लेते हैं। हल्का सा ददोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं पीसेंगे। बस मैंने मसाला सब कुछ दिखा दिया है, बिल्कुल इस तरीके से बनाइए, बहुत अच्छी तरीके से बनेगा। तो मैं आप पूरा मुकम्मल करके दिखाऊंगी आपको, तो बनाते हैं दिखाते हैं। और देखिए मैंने सारे मसालों को मिक्सी के जार के अंदर डाल दिया है, और मैं इसे पीसूँगी। और यास्मीन इसे चक के कह रही है कि माशाल्लाह भाभी से इतना मज़ा आ गया, अभी तो ये 1-2 दिन रखा जाएगा तो क्या हालत होगी, क्योंकि चीनी जब तक घुल चुकी होगी, सब चीज़ों का टेस्ट इसके अंदर आ चुका होगा। चीनी बिल्कुल सही डली है। हाँ बढ़िया बेहतरीन है। तो बस यही तरीका था इसका बनाने का, बहुत अच्छा तरीका था, बहुत बढ़िया। तो दिखाएंगे आगे क्या क्या करते हैं, आगे की रूटीन फिर दिखाएंगे, क्योंकि अभी व्लॉग बनाएंगे थोड़ा सा और, फिर आपको भेजेंगे इंशाल्लाह। कल डाल देंगे ये व्लॉग इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। मैंने क्या गलती करी है कि अचार पूरा बना दिया, और मज़े का भी इतना लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मज़े का इसलिए लग गया है कि इसमें काली मिर्च है, तो मिर्च का भी जायका आ रहा है। लेकिन मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं डाली थी, मैं भूल गई लाल मिर्च डालनी, तो मैं आज इसे कूटवा के मिर्चें लाल वो मिलाऊंगी इसके अंदर, तो वो और जायका हो जाएगा। लेकिन अब भी सब कह रहा है मत मिला, ये मिर्चें ऐसी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी सी मिर्चें मिला दूँगी तो और जायका इसका खुल जाएगा। और लेकिन सब लोग मुझसे मना कर रहे हैं कि काली मिर्चों का इतना बढ़िया जायका आ रहा है इसका, अम्मी मत मिलाइए। मेरे हस्बैंड भी मना कर रहे थे कि मत मिलाना कोई मिर्ची उर्ची, बहुत अच्छी हो रही है, अब इसी अचार बहुत मज़ेदार लग रहा है। तो देखती हूँ, मिलाती हूँ, मैं तो कोशिश करूँगी कि मिलाऊँ कि मुकम्मल तरीके से ही बने अचार, ऐसे नहीं बने। तो मैं इसमें मिर्ची मिलाऊँगी कूट करके। पेड़ों की घास में उखाड़ी जाए तो ये घास कर देगी पेड़ों को बिल्कुल बेकार, तो मैंने इसलिए उखाड़ ली है सारी घास। इतनी मेहनत से पेड़ लगाती हूँ मैं, फिर ये घास कहीं से आकर मेरे पेड़ों को कर देती है बेकार बिल्कुल। इसमें भी उग रहा है, पता नहीं कौन चीज़ के पेड़ है,
देखिए कोई बात नहीं है, बहुत ज़ोर से कांटा लग गया है मेरे पे हाथ में। फूल तो हर पेड़ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फूल आ रहे हैं। देखिए आप इधर भी कितने फूल हैं। अब इन्हें देख लेते हैं इनके क्या हालात हैं। तो यास्मीन ने ये डंडी तोड़ के लगा दी थी, देखिए यहाँ लगा दी है डंडी तोड़ के। तो इनने काट के छोटी सी डंडी लगा दी है, लेकिन मैंने सोचा चलिए और भी लगा देते हैं। और देखिए ये पता नहीं क्या आ रहा है, अपने आप आ रहा है ये इसके अंदर। और देखिए मेरा धनिया देखिए आप माशाल्लाह अच्छे से फूट आया है सारा धनिया। और ये देखिए आप माशाल्लाह माशाल्लाह, तो सारा धनिया अच्छे से बहुत अच्छी तरीके से फूट आया है। चलिए इसी के साथ ब्लॉग का भी एंड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों के साथ रहें। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसी के साथ बहुत प्यारा सा अल्लाह हाफिज़।